में किसी तरह की कोई आवाज ना उठे, इसलिए मौन सत्याग्रह चल रहा है। काट कर जुबां मेरी कहता है जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। आज हम नजर नहीं मिला पा रहे, हम अपने घर में नजर नहीं मिला पा रहे हैं अपनी बहनों से, अपनी माता से। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र है, अजगर की तरह निकल जाने का। अकाली दल को खत्म कर दिया पंजाब से, शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया महाराष्ट्र में, नीतीश के साथ क्या हुआ बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है लोगों को समझ में आ रहा है। आने वाले दिनों में और भी पार्टी जो है एनडीए को छोड़ेगी और इंडिया वाले गठबंधन में और पार्टी जुड़ने जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि वो विदेश में घूमते रहे। वो चाहते तो मणिपुर की घटना पर बात करते और मणिपुर की घटना रुक सकती थी। जिस तरीके का नंगा नाच वहां पर हो रहा है, जिस तरीके की हत्याएं हो रही है, जिस तरीके का मणिपुर को बर्बाद किया जा रहा है, उस पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। यूरोप की संसद में मणिपुर पर चर्चा होती है और कहा जाता है कि हिंदू बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री संसद में बोलने के लिए समय नहीं निकाल पाते। विदेशों में लंबे लंबे भाषण तो दे देते हैं टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर, लेकिन देश के वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करते। हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर शहनवाज जी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी। क्या लग रहा है सर, देश भर में कांग्रेस पार्टी आक्रामक है, राहुल गांधी जी की पहले सदस्यता चली जाती है, उसके बाद मणिपुर की हिंसा होती है, आज देश में क्या सुरक्षित महसूस कर रही है महिलाएं अपने आप को? देखिए, ये पूरे देश के लिए शर्मसार घटना है। देश में जो 140 करोड़ लोग हैं उसमें आधी आबादी महिलाओं की है। जिस देश में महिला को देवी का रूप माना जाता हो, इस देश में इस तरीके का जो परेड हुआ है, ये सबको शर्म करने की बात है। पूरी दुनिया में आज हम नजर नहीं मिला पा रहे, हम अपने घर में नजर नहीं मिला पा रहे हैं अपनी बहनों से, अपनी माता से। तो ये जो हुआ है, ये देश को शर्मसार करने की घटना है। तो प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि वो विदेश में घूमते रहे। वो चाहते तो मणिपुर की घटना पर बात करते और मणिपुर की घटना रुक सकती थी। जिस तरीके का नंगा नाच वहां पर हो रहा है, जिस तरीके की हत्याएं हो रही है, जिस तरीके का मणिपुर को बर्बाद किया जा रहा है, उस पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सरकार भी उनकी वहां पर केंद्र में सरकार है, कौन रोक रहा है आपको एक्शन लेने के लिए? लेकिन आप पूरी तरह से सिर्फ राजनीति, उसका आपको मतलब आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश में किसी तरह की कोई आवाज ना उठे, इसलिए मौन सत्याग्रह चल रहा है। काट कर जुबां मेरी कहता है जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। तो किसी को कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है, ना तो मीडिया में आके कोई बात करते हैं वो, ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ना ही पार्लियामेंट में कोई चर्चा होती है। तो जिस तरीके का लोकतंत्र देश में चल रहा है, इसीलिए देश के लोकतंत्र को मौन करने की बात है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात है, उसी के लिए मौन सत्याग्रह हो रहा है। यूरोप की संसद में चर्चा होती है, लेकिन देश की संसद में प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। आपको लग रहा है आज वाकई लोकतंत्र खतरे में, जैसा राहुल गांधी ने भी विदेशों में कहा था? देखिए, हम चाहते हैं कि मुद्दों पर बात हो, तो मुद्दे पे बात कहाँ पर होगी? मुद्दे पे बात तो पार्लियामेंट में होगी ना। तो जो सांसद चुन करके आए हैं, आपके अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं, अपना ब्यौरा दें, उन्होंने क्या किया इन 10 साल की सरकार में। 10 साल सरकार को होने को आ रहे हैं, हम चैलेंज करते हैं मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की 10 साल की सरकार, दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। एक भी चीज सस्ती नहीं हुई है उनकी सरकार में। हम तो राजीव जी की सरकार में, इंदिरा जी की सरकार में, नेहरू जी की सरकार में क्या हुआ उस पर बात नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने बहुत विकास किया देश के लिए, लेकिन आपने 10 सालों में क्या किया? एक भी चीज सस्ती नहीं की आपने रोजगार देने की बात की थी और उसमें आपने वोट मांगे थे। लोगों से झूठ बोला आपने। 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 10 साल होने को आ रहे हैं, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? आपने कहा था स्विस बैंक का अकाउंट सीज कर देंगे, सारा पैसा भारत में ले आएंगे, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। कहाँ गया वो वादा? आज पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल आप बेच रहे हो, भारत में बिक रहा है, भूटान और नेपाल में भी सस्ता बिक रहा है। तो क्या कर रहे हैं आप? वो तो कहते हैं पाकिस्तान से सस्ता दे रहे हैं देश में। अरे भैया, आप देखिए ना कि प्रति बैरल भाव क्या है। आज अगर 40-45 रुपए में भी अगर पेट्रोल बेचेंगे तब भी सरकार को नुकसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके का टैक्स अलग अलग तरीके से जनता से लूटा जा रहा है, ये जनता को राहत दीजिए ना आप। राजस्थान की सरकार राहत दे सकती है, 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में बिक सकता है, तो आप क्यों नहीं बेच रहे? छत्तीसगढ़ में राहत मिल सकती है, हिमाचल में राहत मिल सकती है, तो आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं या आपकी राज्य सरकारों में, जनता को राहत दीजिए भाई। आप जनता को राहत देने की बात कहकर, महंगाई खत्म करने की बात कहकर, बेरोजगारी खत्म करने की बात कहकर सरकार में आए थे। उन मुद्दों का क्या हुआ? उन मुद्दों पर बात करिए, पार्लियामेंट में हम चर्चा करिए। सर, मणिपुर पर 2 समुदायों के बीच झगड़ा होता है और मणिपुर हिंसा भड़क जाती है। आपको क्या लग रहा है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, जब हिंदू राष्ट्र बनने की बात होगी तो देश की
बाद भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा चलाती है वो एजेंडा सिर्फ चुनाव का एजेंडा है। उनके नेता भी कहते हैं कि हमारे तो चुनावी भाषण जो वो जुमले होते हैं, तो ये सब जुमले हैं लोगों को बेवकूफ बनाने वाले। कर्नाटक में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों नहीं चला हिंदुत्व का एजेंडा? हिमाचल में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। किसने हराया वहां पर? कांग्रेस ने। फेस किसका था? हिमाचल में भी फेस तो नरेंद्र मोदी जी का था, उन्हीं के फेस पे वोट मांगे गए। कर्नाटक में भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगे गए। और कांग्रेस ने किसके चेहरे पे वोट मांगे? राहुल गांधी के चेहरे पे वोट मांगे। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, कर्नाटक में हमने सरकार बनाई, हिमाचल में हमने सरकार बनाई। देश की जनता ने नफरत के एजेंडे को नकारा है, मोहब्बत के एजेंडे को स्वीकारा है। और आने वाले दिनों में इस साल जिन जिन प्रदेशों में चुनाव, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, सभी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। सर, इंडिया जो गठबंधन आप लोगों ने बनाया, क्या लग रहा है आपको पीएम चेहरा कौन होगा? क्योंकि गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, पदों के लिए लड़ाई हो सकती है और शायद गठबंधन भी टूट जाए। देखिए, गठबंधन का नाम ही आप देखिए, कितना नेक नाम है इंडिया। और इंडिया की जो आत्मा है वो लोकतंत्र में बसती है, 140 करोड़ लोगों के दिल में बसती है। वो जो इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, सभी समाज, सभी भाषाएं, सभी राज्य, सब विचार मिलकर जब बनते हैं तभी कांग्रेस बनती है। और कांग्रेस का मतलब भी यही है। इसी तरह से इंडिया का मतलब जो है वही लोकतंत्र है और देश है। तो इंडिया जो गठबंधन बना है, इसकी लड़ाई एनडीए के साथ है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र है, अजगर की तरह निगल जाने का। अकाली दल को खत्म कर दिया पंजाब से, शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया महाराष्ट्र में, नीतीश के साथ क्या हुआ बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है लोगों को समझ में आ रहा है। आने वाले दिनों में और भी पार्टी जो है एनडीए को छोड़ेगी और इंडिया वाले गठबंधन में और पार्टी जुड़ने जा रही है। इंडिया और एनडीए के बीच में लड़ाई है, देश की जनता के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई है। लेकिन ना डरे गांधी ना हटे गांधी, लड़े और जीते हैं गांधी। लेकिन सदस्यता जाने के बाद अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। सदस्यता जा चुकी है उनकी, लेकिन अभी तक कोई पूरा फैसला नहीं है। 2 साल से ज्यादा की सजा है, अगर कम नहीं होती या रद्द नहीं होती तो चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल गांधी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं देश की जनता को। इस मामले को जिस तरीके से लिया गया है, राहुल गांधी ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे चोर जो देश का पैसा लूट कर विदेश में चले गए, उनके खिलाफ बोला है। किसी समाज, किसी जाति, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोला है। इस केस को जिस तरीके से लिया गया है, पूरी तरह से बायस तरीके से सरकार के इंटरफेयर के साथ लिया गया है। हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। हमें लगता है कि मेरिट्स के ग्राउंड पर जब सुप्रीम कोर्ट पर इस पर बात होगी, दलील होगी, तो राहुल गांधी को राहत मिलेगी और राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बहाल होगा। इस देश में जब से न्याय तंत्र की व्यवस्था है, इस न्याय तंत्र में आज तक मानहानि के केस में इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं मिली है। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको मेरिट्स के ग्राउंड पर जब इस पर चर्चा होगी, राहुल गांधी को राहत मिलेगी। आखिरी सवाल मेरा ये है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कहते हैं मेरे पिताजी कांग्रेस समर्थक रहे हैं और मेरा भाई भी कांग्रेस पार्टी में, इसलिए मैं इस फैसले में शामिल हो ना हो, ये दूसरे जजेस डिसाइड कर लें। क्या लग रहा है आपको, ये बयान वाकई में अपने आप में बहुत महत्व रखता है? तो न्याय की मांग जो आप लोग लगातार करने लग रहे हैं, न्याय मिल पाएगा? देखिए, हमें तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि देश की जो संस्थाएं हैं ये सरकार के प्रेशर में काम कर रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो। और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जुडिशरी भी अब उनके प्रभाव में आ रही है। तो ये लोकतंत्र कैसे बचेगा अगर जुडिशरी भी प्रभाव में आ जाएगी? ठीक है, जो जुडिशरी की जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन देश में और भी बहुत सारे केसेस हैं। करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है, उस पर संज्ञान लिया नहीं जाता। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार के केसेस में तुरंत नहीं लिया जाता उसको बोर्ड पर। तो कोर्ट जिस तरीके से स्पीड भी दिखा रही है राहुल गांधी के मामले में, उसको भी आप देखिए। हम चाहते हैं कि अनबायस तरीके से मेरिट्स के ग्राउंड पर इस केस पर चर्चा हो और सुप्रीम कोर्ट किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ सर्वोच्च अदालत देश की भावना को समझते हुए कानून के हिसाब से मेरिट्स के ग्राउंड पर इस पर निर्णय लेगा तो राहुल गांधी को राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा वापसी करेंगे? क्योंकि एनडीए के जो गठबंधन उन्होंने किया है और उनकी जो सरकार है वो लगातार ये कहती है कि देश में विकास हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस विकास के मुद्दे को नकार रही है। बात देखिए, पहली बात तो ये जो एनडीए नया बना है ये पुराना वाला एनडीए नहीं है। पुराने एनडीए के जो गठबंधन की पार्टियां थी और गठबंधन के जो नेता थे, कई नेताओं ने इस मोदी जी
सरकार का, मोदी भाजपा का क्या कहते हैं प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ वोट पाने वाली भाजपा और जो बाकी जो गठबंधन में इनके साथ जो एनडीए के गठबंधन में जो आए हैं वो 30 लाख वोट भी लेके आ सकें। मैं इस बात से आज आपके मंच से इस चीज़ का दावा करता हूं कि 2024 में एनडीए का जो गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी है वो जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और देश के आने वाले वक्त में शायद भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी ने पूरा ही पूरा पनिया ढार कर दिया है, बिल्कुल ही स्तर नीचे कर दिया है। आने में भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी मजबूती दिखाने के लिए विपक्ष में बैठने के लिए भी मोदी जी को और भाजपा को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, गठबंधन है, लेकिन ये गठबंधन कितने दिन चलता है